अपने देश की सेवा करेगा, लेकिन उसने पूरा काम किया अपना। मैं इस पर गर्व है। जब जाटलैंड की ज्वाला धधक रही थी, जब हर तरफ देश प्रेमी बनाम देशद्रोही की बहस चल रही थी, देश का बेटा सर्वोच्च बलिदान के लिए मिशन पर था। हमारी हिफाजत के लिए वो हो गया देश पर कुर्बान। We lost one brave officer, Captain Pawan, commando. He was martyred while leading from the front. हम आजादी पर बहस कर सके, हम महफूज रह सके, हमारे ऊपर दुश्मन आंख उठाकर भी न देख सके, इसके लिए पवन ने अपनी जान की बाजी लगा दी। शहादत के बाद सबसे पहले जब साथियों के बीच पहुंचा कैप्टन पवन का पार्थिव शरीर, तो हर कदम देश पर जान न्योछावर करने वाले देश के सपूत के लिए उठा। हर आवाज देश के बेटे के लिए निकली, हर हाथ का सैल्यूट था अपने साथी के लिए, हर कदम की ताल थी शहीद के लिए। कंधे पर उठा जनाजा तो सलामी, जमीन पर रखा गया अफसर का शरीर तो सलामी। फर्ज के लिए जान न्योछावर करने वाले कैप्टन पवन के पार्थिव शरीर को जब उसकी कर्मभूमि पर लाया गया, तो साथी, अफसर, दोस्त, देश प्रेमी के सम्मान में झुक गई गरजने वाली बंदूकें, और शान में बजने वाला बिगुल भी रो पड़ा। फिर जिस सम्मान से अपनों के बीच लाए गए थे कैप्टन, उसी सम्मान के साथ मिली उन्हें कर्मभूमि से आखिरी विदाई। ऐसे में क्यों न एक पिता को अपने सपूत पर गर्व हो। अपने देश की सेवा करेगा, लेकिन उसने पूरा काम किया अपना। मैं इस पर गर्व है। पुत्र हो तो पवन। पंपोर में आतंकियों से मुठभेड़ और ऑपरेशन में कैप्टन पवन और कैप्टन तुषार महाजन सहित 6 लोग शहीद हो चुके हैं। मुठभेड़ में लगातार कई लोगों ने लुहा लिया, एक आतंकी को भी इसमें मार गिराया गया है। देश के भीतर इन दिनों जैसे हालात हैं, उससे देश प्रेम की बात करना और देश से प्यार करना एक जैसी बात नहीं। तमाम पाखंड के बीच अगर हम ऐसी बहस पा रहे हैं तो पवन जैसे बेटों की वजह से। महज 3 साल की नौकरी में 4 बार आतंकियों से मुठभेड़ करके उन्हें पराजित करने वाले 10 पैरा रेजिमेंट के कैप्टन पवन कुमार महज 23 साल की उम्र में ही वो कर गए जिस पर हर भारतवासी कह सकता है पुत्र हो तो पवन। और आज भी उस पिता का सर फख्र से ऊंचा है जिसने अपना इकलौता बेटा देश के लिए न्यौछावर कर दिया। जुबान लड़खड़ाई जरूर, आंखें नम जरूर हुई, लेकिन माथा फख्र से, गर्व से ऊंचा रहा कि उसने अपना इकलौता बेटा देश की रक्षा के लिए लगा दिया। ऐसे में जबकि पूरा देश सलाम कर रहा है उस जांबाज को जिसने अपनी देश की हिफाजत के लिए अपनी जान लगा दी। महज 3 साल की नौकरी में कई दफा वो दुश्मनों के सामने दीवार बनकर खड़ा हुआ। कई दफा दुश्मनों को उसने उल्टे पांव लौटने पर मजबूर किया, लेकिन इस दफा परीक्षा कड़ी थी। आखिरकार इस परीक्षा में पास होने के लिए उस भारत के सपूत को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। लेकिन परिवार का सर अब भी फख्र से ऊंचा है। ये वो परिवार है जिसने अपना इकलौता बेटा खो दिया, लेकिन उनका मानना है कि उसने अपना फर्ज पूरा किया। आखिरी सांस तक वो लड़ा और आखिर जिसके लिए वो सेना में भर्ती हुआ था, अपने वो फर्ज को निभाते हुए उसने अपनी जान देश के नाम कर दी। लेकिन आज जब पूरा हिंदुस्तान ऐसे अपने महान सपूत को सलाम कर रहा है, सवाल बहुत से खड़े होते हैं कि आखिर क्यों कर
इस तरह की नौबत आती है। बावजूद इन सवालों के, हर वो जवान जो वर्दी पहनकर, हथियार लेकर सीमा पर है, देश के भीतर मौजूद कई दुश्मनों से लड़ता है, वो भी हिम्मत नहीं हार रहा। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जवान सपूत को खोया है। बावजूद इसके जज्बा इनके दिलों में भी कम नहीं। देश के लिए वो कर गुजरने की ललक अब भी इन जैसे और भी लाखों करोड़ों परिवार में मौजूद है, और वो भी मानते हैं कि जब भी मौका पड़ेगा वो अपनी जान के साथ तमाम लोग इसी तरीके से तैयार होंगे देश की रक्षा में। और एक जवान कुर्बान हो गया। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। बार बार हर हिंदुस्तानी की जबान पर अगर ये शब्द आते हैं तो कुछ तो बात है ही जिस पर दुनिया रश करे। आखिर वो बात क्या है? कौन सा मुल्क है जहां हर घर में देश पर जान देने के लिए बेटे तैयार किए जाते हों? धरती पर वो जगह कहां है जहां बेटे की मौत पर मां अपने आंसुओं को पी जाती हो? दुनिया में कहां है ऐसे पिता जो देश के लिए जान देने वाले इकलौते बेटे की शहादत की खबर मिलने पर बोल पड़े, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। मैं गर्व साथी जब पूरी गर्व है मेरे। अब मेरा बेटा शहीद हुआ है, अकेलौता बच्चा था मेरा, एक ही था। हाँ, एक ही था। अब देश की सेवा करेगा, लेकिन उसने पूरा काम किया अपना। मैं ईश्वर से गर्व है। राजवीर सिंह खुद को धन्य मान रहे हैं। ये देश कैप्टन पवन पर गर्व कर रहा है। हरियाणा को अपनी मिट्टी के लाल पर फख्र है। अपने आसपास के कोलाहल और उपद्रव पर शर्मसार जींद भी खुद पर इतरा रहा है। एक सपूत ने कई स्याह सच अपने खून से साफ कर दिए। कश्मीर के पंपोर में शनिवार की शाम को आतंकियों से मुठभेड़ में सबसे आगे रहने वाले बेटे का इंतजार उस गांव को है जिसकी मिट्टी में फौलाद तैयार हुआ। लेकिन जाट आरक्षण की आग में झुलस रहे इलाके में शहीद का शव पहुंच पाए, उसके लिए सरकार और परिवार को अपील करने की नौबत आ गई। मैं आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ करते हुए शहीद हुआ जी, और हमें उनके ऊपर फौज में से बड़े अफसर का जो फोन आया है, उन्हें सूचना दी है कि 12 बजे तक आज शायद डेड बॉडी को वो हेलीकॉप्टर से भेजने की कोशिश में है। इसी तरह पूरी कोशिश है कि उनकी आज दोपहर तक भाई को यहाँ पहुँचा सके, क्योंकि रास्ते जाम हैं, बुरा हाल है। तो इसलिए इस मामले में भी फौज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि समय पर सही समय पर उसका श्रद्धांजलि दे सकें हम उसको। एक तरफ गांव और अपनों को बेटे का इंतजार, तो दूसरी तरफ अलबेला मुल्क जहां फसाद से लेकर बात बात पर आंदोलित करने वाले मुद्दों की कमी नहीं। कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, हक हमारा। आरक्षण के लिए जो जाट समूह उपद्रव की आग लेकर पूरे राज्य में घूम रहा है, उसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन पवन ने देश के लिए जान दे दी ताकि उसका समाज ही नहीं पूरा देश महफूज रहे। जिस जेएनयू में देश विरोधी और देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए नारे लगे, जिस जेएनयू में आतंकियों के जयकारे गूंजे, उसी जेएनयू से पढ़कर निकले कैप्टन पवन ने एक आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तभी तो कहते हैं कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। लेकिन वो बात क्या है? ये कोई बड़ी पहेली नहीं है जहां चट्टानी इरादे वाले माँ बाप से घर बनता हो, जहां राजवीर सिंह जैसे कलेजे वाले पिता घर घर में रहते हो, जहां बेटे की शहादत पर उसका मुंह देखने से पहले पिता गर्व का इजहार करे। उस देश की हस्ती मिटाने के लिए कितनी भी बड़ी साजिश आखिर कामयाब कैसे हो सकती है? We lost one brave officer, Captain Pavan, commando. He was martyred while leading from the front. In the Indian Army, officers always lead from the front, as is evident from
the operations here in Kashmir itself in the recent past. Captain Pawan was a young officer, son of a school teacher from Jind in Haryana. कैप्टन पवन की शहादत मुल्क के दुश्मनों को जवाब है। कैप्टन पवन की शहादत आजादी के नारे लगाकर विचारों की गुलामी में जकड़ने की कोशिश करने वालों को जवाब है। कैप्टन पवन की शहादत हिंदुस्तान में रहकर वंदे मातरम कहने से कतराने वालों को जवाब है। आप घर में बैठकर देशद्रोह और गद्दारी पर बहस करें और आप ये बहस कर सकें, इसके लिए पवन जैसा सपूत शहीद हो रहा है। पवन की शहादत इत्तेफाक नहीं है, ये उसकी चॉइस का मामला था। ये चौथा मौका था जब कैप्टन पवन आतंकियों से मुठभेड़ के लिए अपने ग्रुप की अगुवाई कर रहा था। आर्मी डे के दिन जन्म लेने वाले कैप्टन पवन ने इसी जगह पर इससे पहले 2 कामयाब ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। पुलवामा में ऐसे ही एक मुठभेड़ के दौरान कैप्टन पवन घायल हो गए थे। 2 सप्ताह के लिए उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे सिक लीव के लिए कहा गया, लेकिन कैप्टन पवन ने छुट्टी लेने से इनकार कर दिया। असल में शनिवार को आतंकियों ने पहले श्रीनगर की तरफ जा रही सीआरपीएफ की बस पर फायरिंग की। इसके बाद आतंकी पास की एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में घुस गए और फायरिंग शुरू कर दी। 10 पैरा रेजिमेंट के कैप्टन पवन कुमार वहां लीड कर रहे थे। फायरिंग के दौरान कैप्टन को गोली लगी थी और रविवार को इलाज के दौरान वे शहीद हो गए। कैप्टन के अलावा एनकाउंटर में 2 जवान कांस्टेबल आर के रैना और हेड कांस्टेबल भोले सिंह भी शहीद हुए हैं। करीब 22 साल के जवान इकलौते बेटे की शहादत से कई लोगों के बुढ़ापे की लाठी टूट गई। बूढ़े दादा का खिलौना छिन गया। फोन पर अब पोते की आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी, लेकिन जाते जाते पवन बता गया, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा।